हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आफ्टर डिलीवरी ब्लीडिंग कितने समय तक या कितने अमाउंट में नॉर्मल होता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब पहले बात करते हैं कि अगर आपकी डिलीवरी सिजेरियन हुई है तो देखिए, डिलीवरी सिजेरियन हो या फिर नॉर्मल, दोनों में कंडीशंस लगभग सेम होते हैं ब्लीडिंग को लेके, क्योंकि दोनों में ही ब्लीडिंग लगभग 1.5 से 2 महीने तक होना नॉर्मल है। इसमें इसके बीच आपको कई दौर से गुजरना पड़ेगा, कई कंडीशंस उसमें होंगे, उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्टिंग के आपके जो 6 से लेके 8 डेज जो ब्लीडिंग होगा, उसका वो पीरियड्स के नहीं होते, या फिर इसके बाद के भी जो 1.5 से 2 महीने तक होते हैं पूरे, वो पीरियड्स के नहीं होते। वो होते हैं। क्यों होते हैं पहले इसको जान लें। वो डिलीवरी के बाद जो शेष वेस्ट रहते हैं, चाहे वो प्लेसेंटा जिसको बोलते हैं, आवल के टिश्यूज बचे हैं वो, या फिर जो यूट्रस आपका अपनी जगह पे जाता है उसके वजह से जो सिक्रेशन होता है, वो सारे मिला जुला के वो एक तरह से वेस्ट होते हैं, जो आपको पहले की अवस्था में लाने के लिए उनका वो म्यूकस का, उन ब्लड्स का, उन क्लॉट्स का निकलना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए वो उनमें इतना 1.5 से लेकर 2 महीने तक समय लग जाएगा या लगता है। इसमें बात करेंगे, अगर आपकी डिलीवरी सिजेरियन हुई है तो पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। ये है कि आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड, ये नहीं कि टाके कट गए तो हम अच्छे हो गए हैं, अब हम काम कर सकते हैं बेबी का अपना या फिर अदर, नहीं, आपको ध्यान देना है थोड़ा सा ज़्यादा करके कि आपको रेस्ट करना है, क्योंकि उस समय आपके जो टाके हैं वो ऊपर सुपरफिशियली तो लगेंगे कि नहीं ठीक हो गए हैं, घाव भर गया, बट वो 7 लेयर होते हैं जिसको भरने में आपको कम से कम 1.5 महीने तो लग ही जाते हैं। अच्छे से नहीं कहेंगे बट हो जाते हैं, उतने लग जाते हैं, फिर भी मिनिमम उतना चाहिए आपको। इसके पहले आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि उस पर आपको प्रेशर हो और आपको और भी दिक्कतें बढ़ें। इसके साथ ही अगर सीजरियन डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग की बात की जाए तो वो 1.5 से 2 ही महीने होते हैं। बस आपको ध्यान ये देना है कि टाके बचा के रखने हैं, ऐसा वर्कलोड नहीं करना है, ऐसा काम नहीं करना है जिससे उस पर प्रभाव पड़े, कोई उसका रिजल्ट बुरा हो। और रही बात ब्लीडिंग की, तो ब्लीडिंग के डिस्चार्ज होने में उसके कलर भी चेंज होते रहेंगे, जैसे जैसे वो समय बीतेगा उसका कलर चेंज होता है। जैसे कि शुरू में आपको ब्राइट रेड रहेगा, चमकीला ताज़ा ब्लड की तरह रहेगा। इसके बाद कुछ दिन बाद उसका कलर धीरे धीरे ब्राउनिश हो जाएगा, मीन्स लाइट ब्राउन जैसा हो जाएगा। इसके कुछ दिन बाद वो लाइट पिंक हो जाएगा, और इसके बाद फाइनली लास्ट में वो वाइटिश हो जाएगा। वो ऐसे करते तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें इस दौर में आपको लगभग कभी आपको सेम कंडीशन नहीं रहेगा। 6 से लेके 8 डेज तक तो आपका ऐसे होता है जैसे कम ज़्यादा करके आएगा, लेकिन इसके बाद और भी उसमें कंटिन्यूटी नहीं रहती। वो कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी नहीं होगा, कभी क्लॉट होगा, कभी पतला होगा, मीन्स वेस्टेज निकल देंगे। तो तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के उसके टाइप्स होते रहेंगे, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं रहेगी। अब बात करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी हुई है आपकी, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आपको आपको अगर टाके लगे हुए हैं नीचे, तो आपके उस अराउंड, उस पेरिनियम एरिया को और टाके वाले एरिया को अच्छे से क्लीन करना है एंटीसेप्टिक से, और टाके की सफाई अच्छे से करनी है, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, इसके लिए एंटीसेप्टिक का यूज़ कर सकते हैं। या फिर गांव में है तो नीम का पानी उबाल के ठंडा करके उससे धो सकते हैं। मीन्स वहाँ पे ऐसा कोई इन्फेक्शन नहीं होने देना है, वहाँ पे कोई गंदगी नहीं रहने देना है कि जिससे कोई इन्फेक्शन हो। और रही बात ब्लीडिंग की, तो लगभग सबका कंडीशन एक ही जैसा होता है। ब्लीडिंग वैसे ही 1.5 से 2 महीने होगा जैसे सीजरियन डिलीवरी में होता है। और रही बात आपको एबनॉर्मलिटी कब फील होना चाहिए, या फिर कब आपको अपने डॉक्टर से
सलाह लेनी चाहिए कि नहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा है डॉक्टर, तब मुझे यहाँ आना पड़ा है। तो ऐसा कुछ कंडीशन कब होगा, कब आपको पता चले, ये बताएंगे हम। तो इसमें आपको ब्लीडिंग लगेगी 10 से 15 दिन कंटिन्यू एक जैसा आ रहा है, कम ज़्यादा ना होके बराबर कंटिन्यू होता जा रहा है। और इसमें हमें हर 2 घंटे पे, हर 1 घंटे पे पैड्स को चेंज करना पड़ रहा है। और हमें बहुत ज़्यादा निचले हिस्से में पेन हो रहा है, कोई बदबूदार डिस्चार्ज हो रहा है और फीवर आ गया है। इस तरह से रिलेटेड ऐसा कुछ भी सिम्टम आपको लगे तो आपको तुरंत डॉक्टर से विजिट करना होगा, तब यहाँ जाके कोई न कोई एबनॉर्मेलिटी होती है। तो और इसके पहले की ब्लीडिंग की अगर शिकायत करें कि नहीं बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, मीन्स कि ज़्यादा टाइम तक हो रहा है, तो ये होना एबनॉर्मल नहीं बल्कि नॉर्मल है। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। 1.5 से 2 महीने तक, किसी किसी का 25-20 दिन के अंदर में भी खत्म हो जाता है, जैसा हो। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में तो हालांकि क्लीनिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, फिर भी जितना होता है लोग करते हैं। उसके बाद भी कुछ टिश्यूज़ वगैरह रह ही जाते हैं, और जो डिस्चार्ज जिसको लौकिया बोला जाता है, वो हर एक कलर के अकॉर्डिंग वो होता रहता है उतने समय तक, चाहे वो सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल हो। तो और नॉर्मल में, सिजेरियन में क्या होता है कि क्लीनिंग ज़्यादा अच्छे से डीपली हो जाती है, क्योंकि वो स्पेस ज़्यादा रहता है और डायरेक्टली सीजर हुआ रहता है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, बट मिला जुला के ब्लीडिंग के केसेस वही हैं। तो आपको कब घबराना है कब नहीं घबराना है, आज हमने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।